वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 29 जनवरी और इससे जो जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दे देता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया 29 जनवरी को। 29 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई है? तो किस आईआईटी ने बनाई है? तो यह बनाई है आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने शोधकर्ताओं ने पूर्वानुमान ढांचा विकसित किया है, जिसके माध्यम से पूर्वी हिमालय में 492 संभावित हिम नदियों, झील निर्माण स्थलों की पहचान की गई है। अगला है, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ईयू ने पहली बार किस देश के साथ व्यापक रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? तो यह किया भारत साथ। तो भारत के साथ यूरोपीय यूनियन ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत यात्रा के दौरान भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला रक्षा समग्र सुरक्षा साझेदारी समझौता किया है। अगला है, अब भारत, तो ये है मैप में भारत। हिंले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। और 80वें स्थान पर भारत रहा। भारत की साक्षरता जो है 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थल 96 हो गए हैं, जो गोकुल जिला से उदयपुर झील और गोगा ब्रिज, ये बिहार के 3 जोड़े गए थे आखिरी, और छत्तीसगढ़ का 95 जोड़ा गया था, और राजस्थान का 96वां जोड़ा गया था। कौन? सिलेसर झील। और 18वां विश्व शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 19वां चाइना में प्रस्तावित है। 17वां ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, चीन को पीछे छोड़ के। और विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा। पहले स्थान कौन रहा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा, और पहले स्थान कौन रहा? नॉर्वे रहा। कौन रहा? नॉर्वे। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर वाला देश बन गया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब विकसित किया। मध्य प्रदेश में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया। आर्यवर्ष ने भारत के 92 ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत ने इंडिया के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी रीजन के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया? तो किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक रूप से राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? या किया केरल ने। अब केरल ने किया है, तो ये है मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और नारियल की भूमि जो है केरल कहा जाता है। और इंडिया में सर्वाधिक नारियल कर्नाटक में होते हैं, और विश्व में इंडोनेशिया में। और केरल जो है रबड़ और काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनॉट लॉन्च किया। केरल राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया। केरल के वायनाड जिले में पहली बार पेपरलेस अदालत का वर्चुअल उद्घाटन सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने किया था। अगला है, हाल ही में भारतीय रेल ने कहाँ रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया? तो कहाँ किया है? तो यह किया है विशाखापट्टनम। भारतीय रेल ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया, जो तकनीक आधारित यात्री सुरक्षा और स्टेशन प्रबंधन की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के डिप्टी CM अजित पवार का निधन हो गया? तो यह किस राज्य के डिप्टी CM थे? यह थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन 28 जनवरी 2026 को सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में अजित पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोग की जान गई है। तो महाराष्ट्र के थे ये। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत को अतिरिक्त प्रभाव मिला है कहाँ का? महाराष्ट्र का। ये गुजरात के भी गवर्नर हैं। तो
महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व है, नावेगांव, नाजिए, तड़ोवा, अंधेरी बोट टाइगर रिजर्व है। और बांध है उज्जैनी बांध, जवाड़ी बांध, कोयना बांध। और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है क्षेत्र दूसरा है उत्तर प्रदेश के बाद, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और प्याज और अंगूर के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र। अगला है, हाल ही में गुजरात सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत कितने करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की? तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत कितने करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? यह की है 1250 करोड़ की। नमो लक्ष्मी योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं की माध्यमिक और उच्च शिक्षा समर्थन देना है। गुजरात सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जिससे 9 से 12 तक पढ़ने वाले 12 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। अगला है, हाल ही में इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया है अरिजीत बसु। तो अरिजीत बसु को इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एमबी पाठक को पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है। मेटर ने दीना पावले मैक कार्मिक को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता नियुक्त किया है। महेंद्र धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सत्यजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रवीण कुमार को बीएसएफ प्रमुख नियुक्त किया गया है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिबंध विधेयक विषय पारित किया है? तो यह किसने जानते हैं? फ्रांस ने। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया को से प्रतिबंध करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाना है। तो इसके बारे जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। तो अभी किसने किया? अभी किया 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसने किया? फ्रांस ने। फ्रांस में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेनोर्मand ने अपना मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दिया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोला सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की सजा दी गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। अब फ्रांस, तो ये मैप में फ्रांस। कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई? तो किस राज्य में खोजी गई हैं? तो यह खोजी गई कहाँ जानते हैं? यह खोजी गई कर्नाटक में। कर्नाटक में खोजी गई हैं। तो बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड में सुधार किया। कर्नाटक ने महिलाओं उद्यमियों के लिए गृहलक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाटे योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। कर्नाटक, तो ये मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरमैया और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक शीर्ष पर है। बानू मुश्ताक और दीपा बसिन को हार्ट लैम्प स्टोरेज के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया था। और कॉफ़ी के उत्पादन में भी कर्नाटक शीर्ष है। अगला है, हाल ही में कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की गई? तो कहाँ खोज की गई है? तो यह खोज की कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की गई है। अब उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया।
उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। उत्तराखंड राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली। उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। CM है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और हिमालयन मोनाल यह उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, जो नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला है, हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रेबिलेंथिस को किस राज्य में खोजा गया है? तो फूलों की एक नई प्रजाति स्ट्रेबिलेंथिस को किस राज्य में खोजा गया? यह खोजा गया कहाँ जानते हैं? यह खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में फूलों की एक नई प्रजाति स्ट्रेबिलेंथिस खोजा गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत वाले माता बारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो कहाँ रखी गई? यह रखी गई त्रिपुरा में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुम्बुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले माता बारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी, जो त्रिपुरा, सुंदरी मंदिरी, चाबीमुरा और दुम्बुर जिले को जोड़ेगा। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च की। मेती ने त्रिपुरा में साइबर भारत सेतु कार्यशाला शुरू की। PM नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा में सब पहले AI टूल सभागार को लागू किया गया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। त्रिपुरा भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल क्या है? अगरतला। CM है मणिक शाह और गवर्नर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। अगला है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? तो यह दी है किसे? वियतनाम को। तो वियतनाम को यूनेस्को ने 7,40,000 की सहायता की राशि शिक्षा के लिए दी है। तो वियतनाम, तो ये मैप में वियतनाम। कैपिटल क्या है? हैनोई। करेंसी है वियतनाम डोंग। और प्रेसिडेंट कौन है? लू कॉन्ग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिनचिन। कौन है? फाम मिनचिन। तो आज का था ये करंट अफेयर। देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो किस राज्य में की है? तो यह की है कहाँ जानते हैं? आंध्र प्रदेश में। तो ये थे कल के प्रश्न का उत्तर। अब करते हैं रिवीजन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरा संस्करण का उद्घाटन दीव में किया। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ICCS समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया। नई दिल्ली में भारत में पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्धि दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया। बुल्गारिया 21वां जो बन गया है, जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी। चीन ने YG-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को विकसित किया। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री हुआ है। तो आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन है आपके लिए राफेल नडाल, रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। तो आपको उत्तर देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।